तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा मंगलाचरण को समझा कि किस प्रकार का मंगलाचरण है, ठीक है, और क्या देखा कि मंगलाचरण में उन्होंने क्या क्या कहा, कौन, वरदराज भट्टाचार्य जी ने। और जो 14 माहेश्वर सूत्र थे उनको भी हम लोगों ने समझा, वो किस लिए बने हैं, उनको किसने बनाया है, ठीक है, किसको प्रदत्त किया, समझ गए। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसके आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह रहे हैं इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि, ठीक है, कह रहे हैं इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। इति का अर्थ है इमानी, इति मतलब इमानी, इति से आपको समझना है माहेश्वराणि सूत्राणि, ठीक है ना। इति के द्वारा क्या समझना है, माहेश्वराणि सूत्राणि। ये जो आप अभी 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े उसी को यहाँ इति अव्यय पद के द्वारा बता रहे हैं, ठीक है ना। इति के द्वारा उन्हीं 14 सूत्रों को बता रहे हैं। कह रहे हैं ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, क्या हैं, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो किस लिए हैं, अणादि संज्ञार्थानि, अण इत्यादियों के संज्ञाओं के लिए, क्या है, अण इत्यादि संज्ञाओं के लिए है ये 14 सूत्र, ठीक है ना। अण क्या है, तो अण इत्यादि से समझिए अण प्रत्याहारों के लिए, किसके लिए, अण प्रत्याहारों के लिए। कह रहे हैं कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है इसको किस लिए बनाया है, इसको प्रत्याहार के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, प्रत्याहार। अणादि टोटल 43 प्रत्याहार बनते हैं, कितने बनते हैं, 43, ठीक है ना। तो अभी आगे सूत्रों में समझाएंगे कि कैसे प्रत्याहार बनता है। अभी बस इतना समझिए कि जो माहेश्वर सूत्र है इसको अणादि संज्ञार्थानि के लिए बनाया गया है। किसके लिए, अण आदि, अण इत्यादि, ठीक है ना, प्रत्याहारों के लिए इस माहेश्वर सूत्र को बनाया गया, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, एषा मन्त्या इतः, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एषाम अन्त्या इतः। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनका जो अंतिम अक्षर है, जैसे आ ई उण में ला, रील रिक में का, ठीक है, आई औच में चा, लण में ला, हल में ला, इन 14 का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, इत है। उसका नाम क्या है, इत नाम है, समझे कि नहीं। ऐसा मतलब माहेश्वर सूत्रों में अंत्या मतलब अंतिम अक्षर जो है वो कैसा है, इत संज्ञक है, समझे कि नहीं। आ ई उण में जो णा है, णा का नाम क्या है, इत। रेल रिक में जो का है, का नाम क्या है। इसी प्रकार 14 के 14 में जो अंतिम अक्षर है उसका नाम क्या है, इत नाम है, ठीक है। आगे कह रहे हैं हकारादिश्वकार उच्चारणार्थः, क्या कह रहे हैं, हकारादिश्वकार उच्चारणार्थः। देखिए जब आपने आ बोला तो आ में आपको कोई दूसरा अक्षर नहीं मिला, आ में केवल आ मिला ना, ई में केवल ई मिला। तो आ ई उ री रे ए ओ आई औ, ये 9 स्वर हैं, ये 9 क्या हैं, स्वर हैं, है कि नहीं। और जब हमने आ से लेकर औ तक बोला, इतने के बीच में कोई व्यंजन आया क्या, नहीं आया, नहीं आया ना। लेकिन जब आप व्यंजन में आएंगे, हा, या, वा, रा, ला इत्यादि, इन सब में आ का भी ग्रहण है। किसका ग्रहण है, आ का, समझे कि नहीं। क्योंकि अगर स्वर का ग्रहण नहीं होता तो व्यंजन हमेशा आधा लिखा जाता है, जैसे आ ई उण में णा आधा है, उसमें कोई स्वर नहीं है। लेकिन आप इन 9 के बाद में देखेंगे हा, या, वा, रा, ला इत्यादि में कोई भी आधा नहीं लिखा है, सब में आ को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, आ को जोड़ा गया है ना। तो कह रहे हैं वो आ किस लिए जोड़ा गया है, कह रहे उच्चारणार्थः, वो केवल और केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है, समझे कि नहीं। किसमें, हकार आदि, हकार इत्यादियों में अकारः केवलम उच्चारणार्थः। क्योंकि अगर आप हा में आ ना जोड़ें तो आप हा का उच्चारण नहीं कर सकते। हा बोलने में आ का भी ग्रहण हो रहा, हा, आ निकल रहा है कि नहीं। बिना स्वर के आप व्यंजन को नहीं बोल सकते, समझे कि नहीं। इसलिए कह रहे भाई हमने इसलिए लगा दिया है ताकि आपके उच्चारण में क्लिष्टता ना हो।
इसलिए वहाँ आग्रहण है। तो वही समझा रहे हैं, हकार आदियों में जो अकार है वो कैसा है, उच्चारणार्थ, केवल उच्चारण के लिए। समझे कि नहीं? तो इसी प्रकार जब आप लण को देखेंगे, लण, तो इसमें भी ला में आ है कि नहीं? ला में आ है, लेकिन ये जो ला का आ है ये उच्चारण के लिए नहीं है। बाकी सभी व्यंजनों में, हायावरट के हा से लेके एकदम अंतिम अक्षर तक, बाकी सभी व्यंजनों में आ जो है उच्चारणार्थ है, लेकिन जो ला का आ है, किसका आ? ला, ये उच्चारणार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं लण मध्य तु इत संज्ञा का। क्या कह रहे हैं? लण मध्य इत संज्ञा का। लण में 3 अक्षर हैं, ला, आ, णा। इसमें मध्य वाला अक्षर कौन सा है? आ। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम अक्षर है वही इत संज्ञक है कि नहीं? अब यहाँ बताया ना कि ऐसा मनते आईता कि भाई अंतिम अक्षर ही इत संज्ञक है, लेकिन लण में कह रहे हैं जो मध्य है, मध्य में कौन है? आ, है कि नहीं? कह रहे हैं लण में जो मध्य अक्षर है वह भी इत संज्ञक है। वह भी क्या है? इत संज्ञक। तो पूरे माहेश्वर सूत्र में 15 अक्षर इत संज्ञक हैं, 14 तो अंतिम अक्षर और एक ला का आ। समझे कि नहीं? इन 15 का नाम क्या है? इत नाम है। इसको ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आई सभी के? अब प्रश्न उठा कि भाई ये जो माहेश्वर सूत्र है, इनके जो अंतिम अक्षर हैं उनका इत नाम किसने रखा? उनका इत नाम किसने रख दिया कि भाई ये आप अंतिम अक्षरों को इत समझिए? तो उसी को बतलाने के लिए सूत्र आया हलंत्यम। क्या सूत्र है? सूत्र आया हलंत्यम। ठीक है ना? देखिए, प्रत्येक सूत्रों में पद होता है। क्या होता है? पद। पद क्या है, किसको पद कहते हैं, ये सब आगे आएगा। तो अभी आप इतना समझिए कि हलंत्यम सूत्र है, इसमें 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2। पहला पद है हल और दूसरा पद है अंत्यम। ठीक है ना? पहला पद क्या है? हल और दूसरा अंत्यम। द्विपदमिदम सूत्रम। इस सूत्र में 2 पद हैं। समझे कि नहीं? पहला जो हल है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, और जो अंत्यम है यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। समझे कि नहीं? तो इतना ध्यान रखिएगा। अब हलंत्यम सूत्र क्या कह रहा है उसको समझिए। हलंत्यम सूत्र कह रहा है उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। क्या कह रहा है? उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। अब हमको समझना है उपदेश क्या है, अंत्य क्या है और हल इत स्यात् ये क्या है। पहले समझिए उपदेश। क्या समझिए? उपदेश। तो उपदेश को स्वतः ही बता रहे हैं, उपदेश आद्योच्चारणम। क्या कह रहे हैं? उपदेश आद्योच्चारण। कहते भाई उपदेश उसे कहा जाता है जिसका आदि उच्चारण हो। आदि मतलब सबसे पहले। ठीक है ना? यदि इसको और थोड़ा विस्तार करें तो आप सब लिख सकते हैं अज्ञात सस्वरूप ज्ञापकम उच्चारणम। ठीक है? अथवा अज्ञात सस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं? उपदेश मतलब अज्ञात सस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। कह रहे हैं जो अज्ञात हो। इसका अर्थ समझिए। क्या कह रहे हैं? जो अज्ञात हो, जिसके स्वरूप का ज्ञान ना हो। क्या बोले? अज्ञात स्वरूप ना, तो जिस स्वरूप का ज्ञान ना हो। ठीक है ना? अज्ञात सस्वरूप ज्ञापकम, जिस स्वरूप का ज्ञान ना हो बाद में ज्ञान हो जाए। ज्ञापकम मतलब बाद में ज्ञान हो जाए, उसी को कहते हैं उपदेश। उसी को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। समझे कि नहीं? तो कोई आपसे पूछे उपदेश क्या है तो आप सबसे पहले बोलिए उपदेश आद्योच्चारणम। ठीक है ना? और आद्य का अर्थ है अज्ञात सस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। जिस स्वरूप का ज्ञान ना हो, अज्ञात हो, ठीक है, और उसका बाद में क्या हो? ज्ञान हो जाए, उसी को उपदेश कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। तो आप सभी समझ गए उपदेश क्या होता है। और उसके बाद कह रहे हैं अंत्यम। कह रहा भाई उपदेश होना चाहिए, मतलब
अज्ञात सत्स्वरूप ज्ञापकम होना चाहिए और उसके अंत में क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। उपदेश के अंत में क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। तो हल मतलब व्यंजन, हल मतलब व्यंजन। पहली शर्त इस सूत्र की यह है कि उपदेश हो, और दूसरा शर्त क्या है? उसके अंत में हल होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए? हल। हल अर्थात व्यंजन। तो उस हल का नाम इत होगा, इत स्यात्। ठीक है, उसी को संधि करके हलित स्यात् कर दिए हैं, समझे कि नहीं? तो इत नाम किसका होगा? जो उपदेश हो। उपदेश मतलब अज्ञात सत्स्वरूप ज्ञापकोच्चारणम, समझे कि नहीं? जिसके स्वरूप का ज्ञान ना हो, बाद में ज्ञान हो जाए, उसी को उपदेश कहते हैं। ठीक है, उस उपदेश में क्या हो? अंत्य अक्षर हल वर्ण होना चाहिए। तो उसी हल का नाम होगा इत। उसी हल का नाम क्या होगा? इत। जैसे समझिएगा, है ना? यहां हमने एक उदाहरण लिया, आ ई उण। क्या लिया? आ ई उण। ठीक है ना? क्या आप पाणिनि जी के पहले जानते थे आ ई उण? नहीं जानते थे। पाणिनि जी के बाद ही हम समझ पाए कि आ ई उण नाम का स्वरूप है कि नहीं? तो पहले क्या था? ये अज्ञात था कि नहीं? पहले हमको इसका ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया कि नहीं? इसलिए क्या है? उपदेश है। इसलिए आ ई उण क्या है? उपदेश है। तो सूत्र कहता है हलंत्यम, उपदेश होना चाहिए। तो ये उपदेश मिल गया कि नहीं? है? और कह रहे हैं उसके अंत में हल होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो उपदेश हुआ आई उण, अंत्य हुआ णा, और ये व्यंजन है कि नहीं? कह रहे यदि ऐसी स्थिति है तो उस व्यंजन का नाम क्या होगा? इत। उस व्यंजन का नाम क्या हो जाएगा? इसीलिए आ ई उण में णा का नाम इत है। इसी प्रकार रील रिक, तो रील रिक भी क्या है? अज्ञात है। रील रिक का स्वरूप क्या है? रील रिक का, ये इसका स्वरूप है, समझे कि नहीं? जैसे आ ई उण का स्वरूप क्या है? आ ई उणा, इसका स्वरूप है। उसी भांति रील रिक है। रील रिक का स्वरूप क्या है? रील रिका। ठीक है, इसका भी अज्ञात है ना, इसका भी हमको ज्ञान नहीं था। पाणिनि जी ने बताया तो हमको ज्ञान हुआ। तो पहले अज्ञात स्वरूप था, अब ज्ञात स्वरूप हो गया। जहां ऐसी स्थिति हो उसको क्या कहेंगे? उपदेश कहेंगे। तो रील रिक जो है वह भी उपदेश हुआ कि नहीं? हुआ। और इसके अंत में व्यंजन है कि नहीं? तो इस अंत में व्यंजन क्या है? का, है कि नहीं? तो इस का नाम क्या हो जाएगा? इत। इसी तरह प्रत्येक जो 14 सूत्र हैं, इनके अंतिम अक्षरों का नाम इत हो गया। किस सूत्र के द्वारा? हलंत्यम। क्योंकि 14 के 14 उपदेश हैं, और इन उपदेशों में प्रत्येक के अंत में हल वर्ण है, व्यंजन है कि नहीं? तो इसीलिए उन सभी का नाम क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, सूत्र है हलंत्यम। सूत्र क्या है? इसमें 2 पद है, हल और अंत्यम, है कि नहीं? भाई सूत्र में 2 पद है, आपने सूत्र के अर्थ को इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। क्या इसमें आपको इत दिख रहा है? सूत्र में हलंत्यम ये जो सूत्र है, इसमें आपको कहीं इत लिखा हुआ दिख रहा है? भाई 2 ही पद है, हल है और अंत्यम है। तो ये जो इसकी वृत्ति है, इसमें आपने इत कहाँ से जोड़ दिया? और क्या हलंत्यम में आपको उपदेश पद दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन आपने वृत्ति में उपदेश को भी लिख दिया कि नहीं? सूत्र केवल हलंत्यम है, इसमें 2 ही पद है, हल और अंत्यम, लेकिन वृत्ति में आपने 2 अतिरिक्त पद ले आए। कौन कौन सा? एक तो उपदेश ले आए और दूसरा इत ले आए, जो कि इसमें नहीं लिखा है कि नहीं? तो कह रही आप कहाँ से ले आए? हैं? सूत्र हलंत्यम और वृत्ति आपने लंबी चौड़ी कर दी। तो उसी को अब आगे समझा रहे हैं। सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। ठीक है ना? प्रश्न समझ में आया? अब उसी का निवारण कर रहे हैं। कह रहे हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम। सूत्र क्या है? हलंत्यम। इसमें अदृष्ट पद क्या है? उपदेश और इत। भाई हलंत्यम में हमको अदृष्ट मतलब जो ना दिख रहा हो। क्या नहीं दिख रहा है? उपदेश नहीं दिख रहा है और इत नहीं दिख रहा है, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम। इसका मतलब हुआ जो सूत्र में अदृष्ट पद है
जो हमको नहीं दिख रहा है, सूत्र में नहीं दिख रहा है लेकिन वृत्ति में दिख रहा है। तो ऐसे कैसे हुआ? तो कह रहे हैं सूत्रात् तरात् अनुवर्तनीयम। इसका अर्थ हुआ जहां आपको सूत्र में पद ना दिखे, वृत्ति में पद दिखे, वहां ऐसा समझना कि सूत्रात् मतलब सूत्र से अनुवर्तन कर लिया गया है। सूत्र से क्या कर लिया गया? हलंत्यम के ऊपर जो सूत्र है वहां उस सूत्र से अनुवर्तन कर लिया गया सर्वत्र। इसी प्रकार पूरे व्याकरण शास्त्र में समझिएगा, जहां जहां आपको वृत्ति में अतिरिक्त पद दिखे वहां क्या समझना कि सूत्र में उस पद को ऊपर वाले सूत्रों से ले लिया गया है। समझे कि नहीं? तो जब आप अष्टाध्यायी में इस सूत्र को देखेंगे तो इसकी संख्या है 1 3 3, मतलब पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। और इसके ऊपर वाला सूत्र देखेंगे पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र, तो वो सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। क्या सूत्र है? जनुनासिक इत। हलंत्यम के ऊपर सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, वहां से उपदेश और इत ले लिया गया है। वहां से क्या ले लिया गया? इत। क्योंकि भाई क्या करें, अनुवर्तनीयम, सूत्रात् अनुवर्तनीयम, ऊपर वाले सूत्रों से अनुवर्तन कर लिया गया है। यहाँ पर किसका किसका अनुवर्तन किया गया? उपदेश का और इत का। इसलिए हमको हलंत्यम में ना दिखकर वृत्ति में दिख रहा है। बात समझ में आई? आगे चलें। अब अगला सूत्र आया, सूत्र है अदर्शनम लोपः। सूत्र क्या है? अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। इसमें भी दो पद हैं, पहला है अदर्शनम और दूसरा है लोपः। अदर्शनम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है और ये जो लोपः है यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो इसमें भी दो पद हैं, द्विपदमिदं सूत्रम। जैसे हलंत्यम में दो पद, उसी तरह इसमें भी दो पद है। तो कह रहे हैं अदर्शन का नाम लोप होता है। अब ये जो सूत्र है ना, ये लोप के बारे में बताएगा। किसके बारे में? कि लोप किसको कहते हैं। समझे कि नहीं? लोप किसको कहते हैं। तो सूत्र कह रहा है अदर्शन को लोप कहा जाता है। किसको? अदर्शन को लोप कहा जाता है। अच्छा, अदर्शन मतलब जो ना दिखे है ना, दर्शनम अदर्शनम, जो ना दिखे उसको अदर्शन कहा जाता है कि नहीं? तो कह रहे भाई अदर्शन दो प्रकार का, एक तो जो कभी ना दिखे वो भी अदर्शन है कि नहीं, और दूसरा उसको भी अदर्शन कहा जाता है जो अभी है और थोड़ी देर में हट गया वहाँ से, वो भी अदर्शन हुआ कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ आप अदर्शन से किस प्रकार का अदर्शन ले रहे हैं, क्योंकि अदर्शन दो प्रकार का, एक जो कभी ना दिखे, जैसे हवा कभी नहीं दिखता कि दिखता है लेकिन है, तो भी अदर्शन ही हुआ कि नहीं? अथवा हम भगवान भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी बड़े सूक्ष्म है कि नहीं? तो वो भी जो दुष्ट होते हैं उनको जीवन भर नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते ना, तो एक प्रकार से भी अदर्शन ही हुए। जैसे बिजली भी है मगर दिखाई नहीं देती। जैसे बिजली अचानक से देखी तुरंत गायब हो गई, तो अभी थी अभी गायब, ये भी अदर्शन हुआ कि नहीं? तो अदर्शन दो प्रकार का। तो कह रहे हैं आप यहाँ कौन सा अदर्शन ले रहे हैं, तो उसी को वृत्ति में समझा रहे हैं। प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। क्या कह रहे हैं? प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम भवति स्यात्। ठीक है, कह रहे भाई यहाँ आप आदर्शन से प्रसक्त लीजिए। कैसा आदर्शन लीजिए? प्रसक्त, जो विद्यमान हो, क्या हो? विद्यमान, और फिर अविद्यमान हो जाए। जैसे अभी हाथ में पेन है, अभी ये क्या है? प्रसक्त है, समझे कि नहीं? अब हटा दिए तो ये प्रसक्ता आदर्शन हो गया, प्रसक्त का आदर्शन हो गया, समझे कि नहीं? अभी क्या है? ये पेन प्रसक्त है और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया तो ये प्रसक्ता आदर्शन हुआ। करें इस प्रकार का आपको यहाँ आदर्शन लेना है, और ऐसे आदर्शन का नाम क्या होगा? लोप होगा। ऐसे पूरे व्याकरण शास्त्र में जहाँ जहाँ आदर्शन हो, पहले प्रसक्त हो, पहले विद्यमान हो और बाद में हट जाए, ऐसे प्रसक्त आदर्शन का नाम क्या होगा? लोप होगा। समझ गए? देखिए ये जितने भी सूत्र हैं ना, ये सब के सब अष्टाध्यायी में हैं, और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। प्रत्येक अध्याय में क्या है? 4-4 पाद है। पहले में 4, दूसरे में 4, ऐसे 8 में 4-4 है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो लिखा रहेगा उसका नाम होगा अध्याय। हमेशा प्रत्येक सूत्र में 3 संख्या दिखेगी, हमेशा
जो सबसे पहले लिखा रहेगा उसका नाम होगा अध्याय, और जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा उसका नाम होगा पाद, ठीक है। और जो उसके बाद लिखा रहेगा वो उसी पाद का, उसी नंबर का सूत्र रहेगा। जैसे पहले अध्याय के पहले पाद में ही 4 पाद है, उनमें से कौन सा पाद? पहला पाद, उसका 60वें नंबर का सूत्र है ये वही संख्या यहाँ लिखी गई है। तो आज इतना ही रखते हैं।